नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप किसी भी ताजा अपडेट को मिस न करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 1 और 14 के प्रत्याशी वोट हासिल करने के लिए रेलवे लाइन के किनारे बसे गरीब मतदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का झूठा लालच दे रहे हैं। एक 18 सेकंड के वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रत्याशी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर वाले PMAY के फॉर्म भरवा रहे हैं। ये कार्रवाई चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इन वार्डों में रहने वाले लोग रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से बसे हुए हैं। पिछले 7 से 8 वर्षों में रेलवे विभाग ने इन लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस भी जारी किया था। पूर्व में भी इन क्षेत्रों के पार्षदों ने PMAY के तहत आवास के लिए फॉर्म भरवाए थे, लेकिन रेलवे की भूमि होने के कारण सभी आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अभी तक इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाया नहीं गया है। चुनाव जीतने की होड़ में प्रत्याशी गरीब मतदाताओं की आशाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे जानते हैं कि रेलवे की भूमि पर PMAY के तहत मकान नहीं बन सकते, फिर भी वोट के लिए झूठे वादे कर रहे हैं। ये मामला न केवल आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि गरीब मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी भी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुनकुरी थाना क्षेत्र से लापता हुई 16 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर बलरामपुर जिले के कुसमी से बरामद कर लिया। आरोपी अमितेश उर्फ सुंदर नागेसिया 23 ने शादी का झांसा देकर लड़की को भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना 27 जनवरी की है, जब पीड़िता के परिवार ने उसके लापता होने की सूचना दी। 3 फरवरी को पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी को कोई बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और गुप्त सूचना के आधार पर कुसमी से लड़की को बरामद किया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और भगा ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। SSP शशि मोहन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत जशपुर पुलिस ने पिछले 1 महीने में 25 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया है। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा और पुलिस की टीमें देश के अन्य राज्यों में भी बच्चों की तलाश में जुटी है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बुधवार शाम ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसमें सवार 2 मजदूरों की मौत हो गई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम खैंदा में शाम करीब 5 बजे हुए इस हादसे में एक नाबालिग भी शामिल है। घटना के अनुसार दीपक पटेल 18 और अविनेश ध्रुव 19 गिट्टी रेत को अनलोड करने के बाद ग्राम खैंदा से अपने गांव कोनारी लौट रहे थे। इसी दौरान खैंदा हाई स्कूल के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। दोनों युवक ट्राली के नीचे दब गए और सिर में गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रायपुर में लेजेंड 90 क्रिकेट लीग 6 फरवरी से 18 फरवरी तक नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। लेजेंड क्रिकेट लीग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लीग है, जिसका आयोजन पूर्व में श्रीलंका सहित अनेक देशों में हुआ। इस साल इस लीग के आयोजन भारत में हो रहा है। लीग के आयोजकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री साय से उनके निवास में मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की 21 नंबर की जर्सी भेंट की और उन्हें इस प्रतियोगिता का विशेष आमंत्रण दिया। इस प्रतियोगिता में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें क्रिस गेल, डेविड वॉर्नर, हरभजन सिंह, शिखर धवन, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मैथ्यू वेड, मोइन अली, एरोन फिंच, तिसारा परेरा, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक, शान मार्श, मार्टिन गुप्टिल, केदार जाधव, बेन डंक, शाकिब अल हसन और डेनियल क्रिश्चियन आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेजेंड 90 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरुण सिन्हा परिहार ने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ वॉरियर्स टीम की 21 नंबर की जर्सी भेंट की तथा प्रतियोगिता के लिए विशेष निमंत्रण दिया। परिहार ने मुख्यमंत्री को प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर आयोजन समिति के बलविंदर सिंह, राहुल भदौरिया, सदन घोष, गौरव बत्रा और राजीव सोनी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले की पुलिस ने कोलीबड़ा थाना क्षेत्र से 5 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी 15 दिसंबर
2024 को हेटारक्सा में हुए आईडी विस्फोट में शामिल थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि हेटारक्सा, मर्राम, गोंदूल और आलपरस पहाड़ के जंगलों में नक्सली छिपे हुए हैं। पूछताछ में पकड़े गए सभी आरोपियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए विस्फोट में नक्सलियों को मदद करने की बात कबूल की है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी हेटारक्सा के निवासी हैं, जिनमें बुधुराम कवाची 50, बीरेंद्र उसेंडी 38, सुरेश कुमेटी 19, बाल सिंह नवगो 35 और दशरथ नवगो 30 शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी से मेयर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान की चाय दुकान पर चाय बनाई। यहां सीएम ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी और जीवर्धन चौहान को चाय पिलाई और खुद भी पी। इसके पहले ओपी चौधरी ने भी चाय बनाकर पी थी। इस दौरान साय ने कहा कि जीवर्धन आज भी अपनी आजीविका चाय बेचकर चलाते हैं। आज हमने इनकी चाय पी जो बहुत ही मीठी थी। उससे भी मीठी जीवर्धन चौहान की जुबान है। भाजपा की जीत होगी क्योंकि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। साय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा छल करते आई है। चंडीगढ़ से संचालित कंपनी ने मोटे मुनाफे का झांसा देकर सरगुजा के निवेशकों से करीब 12 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। सरगुजा के 140 निवेशकों से 11 करोड़ 77 लाख रुपए की ठगी की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई गई है। जब निवेशकों को रिटर्न नहीं मिला तो उन्होंने चंडीगढ़ जाकर कंपनी के एमडी से मुलाकात करने की कोशिश की तो पता चला कि कंपनी के संचालकों ने पुरानी कंपनी एमडीआर को बंद कर नई कंपनी बना ली है। मामले में गांधीनगर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक एमडीआर नामक कंपनी की वेबसाइट में आकर्षक स्कीम देखकर सरगुजा के निवेशक आकर्षित हुए और कंपनी में ऑनलाइन निवेश एक एजेंट के माध्यम से शुरू किया। एमडीआर कंपनी द्वारा वेबसाइट के माध्यम से प्रचार प्रसार कर निवेश पर ज्यादा लाभ का झांसा दिया जाता था। यूट्यूब में चैनल बनाकर भी कंपनी प्रचार प्रसार करती थी और अच्छे निवेश का झांसा दिया था। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद, महापौर से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। भाजपा से लेकर कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इन नेताओं को मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। साथ ही इनके खिलाफ नोटिस और निष्कासन की कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि बागियों के लिहाज से भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के सामने चुनौती है। कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने 3 नगर निगमों में महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, लेकिन भाजपा से किसी ने भी महापौर पद के लिए बगावत नहीं की है। इस बीच दोनों दलों की ओर से नोटिस और निष्कासन का दौर भी जारी है। चिरमिरी, धमतरी और कोरबा में महापौर के लिए बगावत। चिरमिरी, धमतरी और कोरबा नगर निगम में कांग्रेस के पूर्व पार्षदों और स्थानीय नेताओं ने महापौर पद के लिए बगावत कर दिया है। चिरमिरी में कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रेम शंकर सोनी और 2 बार के पार्षद बलदेव दास ने चिरमिरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। दाऊ कल्याण अस्पताल में एक 3 साल की बच्ची की किडनी से 3 किलो विल्म्स ट्यूमर की सफल सर्जरी की गई है। ये जटिल सर्जरी पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने की है। बच्ची के बाई किडनी के निचले भाग से एक्सोफाइटिक रूप से ये बढ़ रहा था। ये ट्यूमर महत्वपूर्ण रक्तवाहिकाओं, महाधमनी और निचली महाशिरा के करीब था। इसके चलते बच्ची के पेट में सूजन हो गई थी। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। लगातार दर्द के बाद उसे डी केस लाया गया, जहां पीडियाट्रिक विभाग के डॉक्टरों ने उसकी सफल सर्जरी की। बच्ची की सर्जरी करने वाले डॉक्टर नितिन शर्मा से ही जानिए बच्ची को क्या परेशानी थी। ये सफल सर्जरी कैसे की गई? डॉक्टर नितिन शर्मा, पीडियाट्रिक सर्जन। डी केस जोखिम बहुत था। सावधानी पूर्वक करनी पड़ी सर्जरी। 3 साल की इस बच्ची के पेट में सूजन और असहनीय दर्द की शिकायत लेकर उसके परिजन डी केस लेकर आए थे। सीटी स्कैन और अन्य जांच के बाद पता चला कि उसकी बाई किडनी में एक बड़ा विल्म्स ट्यूमर था, जो उसकी किडनी और आसपास की प्रमुख ब्लड वेसल्स को भी प्रभावित कर रहा था। ये काफी जटिल सर्जरी थी। इसमें जोखिम बहुत था, क्योंकि ट्यूमर का किडनी के महत्वपूर्ण हिस्सों और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से जुड़ाव रहता है। लेकिन सर्जरी जरूरी थी। सर्जरी की प्रक्रिया कई घंटों तक चली। खून को रोकने के लिए डॉक्टरों ने काफी सावधानी पूर्वक सर्जरी की, जिसके बाद पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने संवेदनशील ब्लड वेसल्स को बिना नुकसान पहुंचाए पूरे ट्यूमर को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस के नए मुखिया 1992 बैच के आईपीएस अरुण देव गौतम ने बुधवार को डीजीपी पद की जिम्मेदारी संभाली है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि थानों में पोस्टिंग के लिए किसी तरह की सिफारिश नहीं चलेगी। काम के आधार पर एसपी उनकी पोस्टिंग करेंगे। अगर किसी थाने में एफआईआर करने के लिए पैसा लिया और इसकी शिकायत मिलेगी तो इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी थानेदार की तय की जाएगी। उनके ऊपर सीधे कार्रवाई होगी। उसके बाद जांच की जाएगी। पुलिसिंग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीजीपी देव ने ये बातें दैनिक भास्कर के प्रमोद साहू विशेष बातचीत में कही। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली समेत तमाम मुद्दों से जुड़े सवालों के जवाब दिए। आयकर विभाग के सर्वे में रायपुर और धमतरी में स्थित 2 प्रमुख सराफा कारोबारियों के यहाँ 15 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। आईटी अधिकारियों ने 30 घंटे से अधिक समय तक एम ज्वेलर्स रायपुर और श्री सेठिया ज्वेलर्स धमतरी के यहाँ तलाशी ली। आयकर अधिकारियों द्वारा गहन पूछताछ के बाद एम ज्वेलर्स के संचालक सुनील पारख और उनके बेटे अंकित पारख ने 10 करोड़ की टैक्स चोरी की बात स्वीकार की, जबकि सेठिया ज्वेलर्स के संचालक राहुल सेठिया ने 5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की बात कबूल की। एम ज्वेलर्स की टैक्स चोरी 12 किलोग्राम अतिरिक्त स्वर्ण आभूषणों के रूप में सामने आई, जबकि श्री सेठिया ज्वेलर्स ने 6 किलोग्राम अतिरिक्त सोने के भंडार पर कर देनदारी छिपाई। परिणाम स्वरूप दोनों प्रतिष्ठानों को क्रमशः 3 करोड़ और 1.5 करोड़ का अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अतिरिक्त दंड भी लगाया जाएगा। बंडा मुंडा नगर के डीजल कॉलोनी में सरस्वती पूजा कमेटी द्वारा सरस्वती पूजा के मौके पर बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष आई राजा रमेश मुख्य अतिथि थे। सुमित दुबे, पल्लवी प्रधान, नंदिनी प्रधान अन्य अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने आकर्षक नृत्य पेश कर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि आई राजा रमेश ने कहा कि बंडा मुंडा शहर अपना संस्कृति के लिए विशेष पहचान कायम किया है। उन्होंने सभी कलाकारों की सराहना की। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। नृत्य प्रतियोगिता में शिवम रॉक्स प्रथम स्थान पर रहा। द्वितीय स्थान पर लोकेश तांती और तृतीय स्थान पर नृत्य शक्ति अकादमी रही। नृत्य प्रतियोगिता में जज संदीप दास थे। सभी विजेताओं को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। डीजल कॉलोनी के सरस्वती पूजा कमेटी के साईं सन्नी, सुमित, अनिकेत, देवा, रॉकी, मनीष, निहाल, विजय, नितिन, सोनू, अजय, ध्रुव, शिपू, निखिल, गौतम समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे।